सब कुछ होने के बावजूद अभी भी अरीबा को अपनी गलती का एहसास तक नहीं हो रहा और ये फिर से जो बड़े से बड़े ख्वाब देखना शुरू हो चुकी है और ये अरुण की बातों में आ रही है। लेकिन इस बात का अरीबा को नहीं पता कि आपकी बार आपका जो अंजाम होगा ये दर्दनाक होगा और आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। आने वाली साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा तबीन जो होती है ये बहुत उदास रहना शुरू कर देती है और जब भी वालिद इसे देखता है इसके पास आता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आगे से जो तबीन होती है अपने वालिद को किसी किस्म का कोई भी रिस्पांस नहीं देती। तो वालिद जो होता है ये जाता है, जाकर अरीबा की माँ के साथ बात करता है। जब परेशान होता है तो अरीबा की माँ पूछती है तो वालिद कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है बात करने की, लेकिन वो कई महीनों से उदास रहना शुरू हो चुकी है, कोई भी जवाब नहीं दे रही। इस समझ तक नहीं आ रही कि अब क्या होगा मेरी बेटी का। तो अरीबा की माँ जब ये बात सुनती है तो ये जवाब देती और कहती है कि बस हम क्या कह सकते हैं, हम मानते हैं कि इसकी गलती है, लेकिन अब ये तो नहीं है कि अब इसको इस बात को दिल में बैठा दो। मेरी बेटी को अब देख लें कि अब उसकी आज इद्दत पूरी हो जाएगी, लेकिन उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आया। मेरी बहादुर बेटी इतनी बहादुर है। ये बातें जब वालिद सुनता है अरीबा का तो ये हैरान होकर देखना शुरू कर देता और कहता है कि तुम्हें इस सोच पे हैरत नहीं होती, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। क्या तुम इसको बहादुरी कहती हो? इसको बहादुरी कभी भी नहीं कहते, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं और इसको घटिया हरकत कहते हैं। आपकी बेटी ने घटिया हरकत की है, इसे रोना चाहिए था, इसे एहसास होना चाहिए था कि इसका घर बर्बाद हो चुका है, लेकिन अभी भी इसे इस बात का एहसास तक नहीं हो रहा और ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। तो अरीबा का वालिद जो का ये अरीबा की माँ को बातें सुनाएगा खरी खरी और इसे वार्निंग भी देगा कि अपनी बेटी को आप समझाएं, उसे उसके साथ बात करें कि वो किसी किस्म का कोई भी मामला ख़राब ना करे। मज़ीद मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया और अब इससे ज़्यादा मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मुझ में अब इतनी बड़ी असलियत है। लेकिन अरीबा की माँ कहाँ ये बातें करेगी, क्योंकि अगर ये समझाने वाली होती तो इसे अपनी बेटी को कब कर समझा चुकी होती और इसका जो घर है इससे बर्बाद ही ना होता और इसको एहसास होता और किसी का ये घर बर्बाद ना करती। तो वाले यहाँ से गुस्से से चला जाएगा, मज़ीद बहस तो नहीं करेगा इसके साथ। लेकिन अरेबिया की माँ को हो सकता है कि जहाँ पर इस मामले पे एहसास हो जाए। जो अरीबा होती है इसे हारून के साथ मुलाकात करती है बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि अरीबा बिज़नेस करना चाहती है बहुत बड़ा। तो हारून जो होता है ऐसे अरीबा को कहते कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करें कि 7 से 8 करोड़ रुपए लेकर आ जाएं। जब पैसे आ जाएंगे तो उसके बाद जो होगा हम जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे। या आपके पास जो भी घर में जेवर शेवर है तो उसे उठाकर लेकर आ जाएं। ये बातें जब अरीबा सुनती है तो ये हारून को जवाब देती और कहती कि हाँ ये सब कुछ ठीक है, आपने जो भी बातें की हैं ये बहुत ही अच्छी बातें की हैं, लेकिन घर में तो बस एक आधा तोला पड़ा होगा, एक चीज़ पड़ी होगी, बाकी सारा का सारा जो मेरा जेवर है ये बैंक के पास है, तो इसलिए हमें जो वहाँ पर जाना होगा आप मेरे साथ चलें और जाकर जितना भी जेवर होगा हम वहाँ से निकलवा लेंगे। तो हारून जब ये बातें सुनता है तो हारून का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि हारून तो ये सब कुछ हड़प करना चाहते हैं। तो ये अरीबा को जवाब देते और कहते हैं कि जी बिल्कुल ठीक है, आपने जो कुछ भी कहा है इसे ठीक कहा है, हम चाहते हैं, लेकिन वहाँ से इसका जो जेवर होगा ये चोरी भी हो सकता है, या जब बेचेंगे पैसे इनको मिलेंगे तो उसके बाद हारून जो होगा ये पैसे लेगा और फिर ये अरीबा को झूठ बोलेगा कि जितना भी जो पैसा था इससे हमें नुकसान हो गया और हमारा पैसा डूब चुका। फिर जाकर हो सकता है कि अरीबा की आंखें खोले। जो अयान की माँ होती है इसे अयान के पास आती आकर बात करती और कहती कि तुम्हारी जिद और अनाक की वजह से मैं तुम्हारे सामने हार मान चुकी हूँ, सर तुम अब कहोगे वैसा का वैसा मैं करूँगी। जब ये बात अयान सुनता है तो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि प्यारी अम्मी जान, जिद और अनाक की आपके सामने क्या औकात है, बस आप प्लीज़ इस बात को भूल जाएं। तो आगे से माँ जब ये बात सुनती तो समझाने की कोशिश करती और कहती कि जब जिद और अनाक की बात नहीं है तो फिर आप मेरी बात मान लें और आप जाएं और जाकर बात करने की कोशिश करें और तबीन को इस घर में लेकर आ जाएं, क्योंकि मैं पूरा यकीन करती हूँ, मुझे पूरा बिलीव है कि तबीन बहुत ही अच्छी है और इसके दिल में कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो हो सकता है यहाँ पर अयान जो हो इससे बात मान ले, अपनी माँ को बोले कि अच्छा ठीक है मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसने अभी भी तबीन को मौका तक नहीं दिया। अगर ये तबीन को मौका देता तो हो सकता है कि सारे के सारे मामला जो वो हल हो जाते और तबीन और अयान के बीच में जो कुछ भी था ये ख़त्म हो जाता। अब अरीबा जब घर में आती है तो वो जेवर शेवर सब कुछ निकालती है, माँ से देखती है, ऐसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अरीबा अपनी माँ कहती है मैं बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, अब देखो कि अब बहुत पैसे आ जाएंगे हमारे पास।